गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन किया और पॉलीमर का हमने वर्गीकरण शुरू किया था। देखिए पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना है, पॉली और मर। पॉली मतलब अनेक और मर मतलब इकाइयां। अनेक संरचनात्मक इकाइयां जब सहसंयोजक बंध से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं तो इन्हें हम बोलते हैं पॉलीमर्स। इन संरचनात्मक इकाइयों को हम बोलते हैं एकलक इकाई। एकलक इकाइयों के रिपीटेशन से, पुनरावृत्ति से पॉलीमर का निर्माण होता है। अब हमने बताया आपको कि पॉलीमर का वर्गीकरण किया है। पॉलीमर को स्रोत के आधार पर वर्गीकरण किया गया, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलकों में, और उसके बाद संरचना के आधार पर, फिर श्रृंखला के आधार पर, फिर संश्लेषण के आधार पर, भिन्न भिन्न आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। हमने लास्ट क्लास में इनका वर्गीकरण देखा स्रोत के आधार पर। तो दो प्रकार के बहुलक होते हैं, एक तो प्राकृतिक बहुलक और एक संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक के अंदर कपास, ऊन, स्टार्च, सेलुलोज ये थे जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जबकि संश्लेषित बहुलकों में, जिन्हें हम किसी प्रयोगशाला में बनाते हैं विभिन्न रासायनिकों विधियों के द्वारा, तो ये कहलाते हैं संश्लेषण या संश्लेषित बहुलक। अब देखिए संरचना के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। संरचना के आधार पर बहुलकों को बांटा गया है दो भागों में। जिन भागों में बांटा गया है संरचना के आधार पर वे हैं, संरचना के आधार पर इन्हें हम बांटते हैं तीन भागों। पहला है रेखीय बहुलक। पहला कौन सा है? रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक में क्या होता है? देखिए रेखीय बहुलक में एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक सीधी श्रृंखला बनाती है। क्या बनाती है? एक सीधी श्रृंखला। एक सीधी श्रृंखला बनाती है। ठीक है। देखो रेखीय बहुलकों के गलनांक क्वथनांक, रेखीय बहुलकों के गलनांक क्वथनांक एवं तनन सामर्थ्य उच्च होते हैं। इनके अंगों के मध्य प्रबल बंध होते हैं। इनके अणुओं के मध्य
प्रबल बंध होते हैं। ठीक है, देखिए इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, देखिए बहुलकों की उस टाइप की होती है। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर में पाया जाता है बना हुआ। ये क्या है? रेखीय बहुलक। इनके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल के अंदर आएंगे नायलॉन और HDPE हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन, पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर, ठीक है। तो नायलॉन, HDPE, पॉलीएस्टर, ये सभी क्या है? रेखीय बहुलकों के एग्जांपल है। ये डायग्राम आप बनाए। अब रेखीय बहुलकों के बाद अगले बहुलक है शाखित बहुलक। रेखीय बहुलकों के बाद अब अगले बहुलक है शाखित बहुलक। देखिए इनमें क्या होता है, सीधी श्रृंखलाएं होती हैं और उससे कुछ पास श्रृंखलाएं भी जुड़ी रहती हैं। इस तरीके से ये क्या है? शाखित बहुलक है। इसमें एक सीधी श्रृंखला से कुछ पास श्रृंखलाएं भी जुड़ी रहेंगी और इसके अंदर आते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथाइलीन। LDPE का फुल फॉर्म क्या होती है? लो डेंसिटी निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन, अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन। ठीक है, LDPE अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन और इसमें सॉरी लो मतलब लेस, कम घनत्व वाली पॉलीथीन। ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन, ये सभी किसमें अंदर आते हैं? शाखित बहुलक के अंदर आते हैं। देखो इन बहुलकों में
एक मुख्य श्रृंखला होती है, इन बहुलकों में एक मुख्य श्रृंखला होती है तथा उससे कुछ शाखित श्रृंखलाएं तथा उसके पार्श्व में कुछ शाखित श्रृंखलाएं तथा उससे कुछ शाखित श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं। इनके गलनांक, घनत्व, इनके गलनांक, घनत्व, इनकी गलनांक, घनत्व, तनन सामर्थ्य, गलनांक, घनत्व, तनन सामर्थ्य कम प्रबल होते हैं, ठीक है। ये एडीपी और ये ग्लाइकोजन, ये दोनों क्या है, इनके एग्जाम्पल्स हैं। हमारे निम्नलिखित इनके एग्जाम्पल्स आप देखें और ये डायग्राम बनाएं। अब शाखित बहुलकों के बाद अगला है त्रिविम क्रॉस बहुलक, त्रिविमीय क्रॉस बहुलक, त्रिविमीय क्रॉस लिंक बहुलक, त्रिविमीय क्रॉस लिंक बहुलक। देखो इनमें क्या होता है, ये श्रृंखलाएं इस तरीके से आपस में त्रियक बंधों द्वारा जुड़ी रहती है और एक जाल सा बनाती है, जुड़ जाएंगी इस तरीके से त्रियक बंधों से और एक जाल सा बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक जाल का निर्माण होगा। ठीक है, तो लिखो इन बहुलकों में
1,00,000 इकाइयों की दीर्घ श्रृंखलाएं, इन बहुलकों में 1,00,000 इकाइयों की दीर्घ श्रृंखलाएं, ये क्या है, इकाइयों की दीर्घ श्रृंखला, आपस में रासायनिक त्रियक बंधों द्वारा जुड़कर एक त्रिविमीय जाल बनाती हैं। इन बहुलकों का आकार बहुत बड़ा होता है। ये कठोर, दृढ़ और भंगुर होते हैं। एग्जाम्पल्स आते हैं इनकी बैकेलाइट, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ठीक है। बैकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइड फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये सभी क्या है, त्रिविमीय क्रॉस लिंक बहुलकों के एग्जाम्पल्स के उदाहरण है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। संश्लेषण के आधार पर वर्गीकरण। देखो संश्लेषण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं योगात्मक बहुलक और एक होते हैं संगणन बहुलक। तो देखिए संश्लेषण के आधार पर
दो प्रकार के, पहला संगणन बहुलक और दूसरा योगात्मक बहुलक। दूसरा कौन सा? योगात्मक। संगणन और योगात्मक। देखिए, संश्लेषण के आधार पर बहुलकों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं अब योगात्मक बहुलक। कौन से बहुलक? योगात्मक बहुलक। देखिए, आपको पता है योगात्मक अभिक्रिया कौन देते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कोई भी असंतृप्त अणु क्या देता है? योगात्मक बहुलकों का निर्माण करता है। जिनमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो, वो क्या बनाएंगे? योगात्मक बहुलक बनाएंगे। तो असंतृप्त अणुओं की बहुत सारी इकाइयां जब आपस में जुड़ती हैं तो एक बड़ा अणु बनता है, एक वृहद अणु बनता है, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक बहुलक। ठीक है, इनमें देखो पॉलीस्टाइरीन एग्जांपल, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी। तो एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे? पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। देखो पॉलीस्टाइरीन क्या होता है? C6H5 CH डबल बॉन्ड CS। ठीक है, इसको आप अब देखो इसमें क्या होता है, इसको आप ऐसे लिखो पॉलीस्टाइरीन को CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। इसमें इसकी n इकाइयां आपस में जुड़कर बहुलीकरण करेंगी। अब देखो ये संतृप्त अणु है, इस पर डबल बॉन्ड है, इसका नाम है स्टाइरीन। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, ये बॉन्ड टूटते हैं, दोनों साइड बहुलक बन जाते हैं, इनसे दूसरे अणु जुड़ के बहुलक बना देते हैं। तो इस तरीके से बहुलक बनेगा। इसके होल हैं, ये बन गया पॉलीस्टाइरीन। क्या बन गया ये? पॉलीस्टाइरीन। तो लिखिए, जब एक या एक से अधिक प्रकार के यौगिक आपस में संयुक्त होकर एक वृहद अणु का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं।
यह प्राय यह बहुलीकरण प्राय द्विबंध युक्त यौगिकों में होता है। यह बहुलीकरण प्राय द्विबंध युक्त यौगिकों में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसके। लिखो इसमें एक सेंटेंस और लिखो, योगात्मक बहुलीकरण से प्राप्त बहुलक का अनुभार, योगात्मक बहुलीकरण से प्राप्त बहुलक का अणुभार, योगात्मक बहुलीकरण से प्राप्त बहुलक का अणुभार एकलक के अणुभार का सरल गुणक होता है। एकलक के अणुभार का क्या होगा? सरल गुणक होगा। ठीक है, यानी कि उसका 2 है, एकलक का उसका कितना होगा? 2 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, समान होता है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो, पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सभी किससे बनते हैं? योगात्मक बहुलीकरण से बनते हैं। कौन कौन से? पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन। देखो टेफ्लॉन कैसे बनता है। टेफ्लॉन देखिए, टेफ्लॉन में CH2 डबल बॉन्ड CH2 N मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और इस तरीके से बन जाता है ये टेफ्लॉन। पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन, पॉलीटेट्रा फ्लोरो एथिलीन नहीं, एथीन। PTFE, ये क्या है? टेट्राफ्लोरोएथीन, इसका नाम क्या है? टेट्राफ्लोरोएथीन। ठीक है, तो ये PTFE, ये भी बहुलक जो है उसी का एग्जाम्पल है, नोट कर लीजिए इसे।
तरीके से योगात्मक बहुलीकरण असंतृप्त यौगिकों द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें देखो क्या होता है, असंतृप्त यौगिक असंतृप्त अणु आपस में मुक्त मूलक क्रिया विधि द्वारा एक दूसरे से जुड़ के एक वृहद अणु का निर्माण करते हैं, जिनमें पॉलीथीन, पीवीसी और पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन आदि थे। अब देखिए इसके बाद अगला है संघनन बहुलक। अगला कौन सा है? संघनन बहुलक। इसके अंदर आता है नायलॉन 66 जो कि एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन टेट्राएसिटिक एसिड के संयोजन से बनता है। ठीक है, और लिखिए नेक्स्ट संघनन बहुलक। संघनन बहुलक, इसमें दो अणुओं के संघनन से जो बहुलक बनता है, दो या दो से अधिक अणुओं के संघनन से जो यौगिक बनता है उसे बोलेंगे हम संघनन बहुलक। जैसे कि एग्जाम्पल है नायलॉन 66, ठीक है, ये बनता है नायलॉन 66 जो बनता है वो बनेगा हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से। हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एडिपिक अम्ल के संघनन से नायलॉन 66 बनेगा। तो दो या दो से अधिक अणुओं के आपस में जुड़ने से क्या बनते हैं? संघनन बहुलक बनते हैं। ऐसे देखो पॉलिएस्टर, ये भी संघनन बहुलक का उदाहरण है। पॉलिएस्टर ये बनता है टरफेलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन से। तो लिखिए 1,00,000 इकाई के दो या दो से अधिक अणु, 1,00,000 इकाई के दो या दो से अधिक अणु आपस में संघनित होकर संघनन बहुलक बनाते हैं। संघनन बहुलक बनाते हैं, ठीक है। अब इनके एग्जांपल्स थे नायलॉन 66 और पॉलिएस्टर। आज की क्लास में इतना ही, और आगे की क्लास में हम संघनन बहुलक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे और पॉलीमर्स के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको असाइनमेंट दिया जाएगा और उसको आपको वहां से घर से फिल करके लाना है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस यूनिट के, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।